ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, घर में शिवलिंग रखना सही है या गलत है? यदि हम घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो कैसा शिवलिंग रखें, पत्थर का या धातु का? शिवलिंग खंडित हो जाए तो क्या उसकी पूजा कर सकते हैं? शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में? दोस्तों, यदि आपके घर में शिवलिंग है या आप शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको शिव पुराण में लिखी गई बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता शिवलिंग के प्रतीक भगवान शिव माने जाते हैं। इनके पीछे त्रिमूर्ति सिद्धांत विचार करता है। घरों में पूजा के लिए शिवलिंग रखे जाने के लोगों के अलग अलग मत होते हैं। शिवलिंग घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? कुछ लोग शिवलिंग घर में रखने से मना करते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में शिवलिंग घर में रखना कितना सही है, कितना गलत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ के कुछ नियम बनाए गए हैं। वहीं हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए कुछ सख्त नियम है। कहते हैं मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। और यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं और इस दौरान महिलाएं घर में पूजा नहीं करती तो भगवान शिव के क्रोध के भागीदार बनते हैं। तो जो लोग शिवलिंग घरों में रखते हैं उनको ये चीज़ें हतोत्साहित करती है। हमारी सांस्कृतिक प्रथाएं जो आज भी विकसित है, ये सोचना कि कोई भी चीज़ भगवान को दूषित कर सकती है केवल मूर्खतापूर्ण है। मूर्ति के प्रति, भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए। हम मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सलाह देते हैं कि वो उस दौरान पूजा ना करें और उसके बाद में वो फिर से पूजा शुरू कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जब महिलाएं काम करती हैं तो वो उस समय पर घर में कहीं पर भी खड़े होकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, भगवान शिव का ध्यान कर सकती हैं, भगवान शिव का नाम ले सकती है। केवल मंदिर में हम बैठकर पूजा नहीं कर सकते, शिवलिंग पर हम जलाभिषेक नहीं कर सकते। तो इसलिए शिवलिंग को घर में रखने से मना किया जाता है। आप अपने घर में डेली हम पूजा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेली किसी वजह से घरों में पूजा नहीं कर सकते। भगवान शिव को पूर्णता का देवता माना जाता है। कहते हैं जिन घरों में किसी भी तरीके का कोई झूठ है, अपवित्र कार्य होते हैं या कोई दोष के साथ शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। तो ये सब माना जाता है कि घर में यदि शिवलिंग रख रहे हैं और ऐसी कई स्थिति हमारे घरों में पैदा हो सकती है जिससे शिव नाराज हो सकते हैं, तो इसलिए लोग बाग घरों में शिवलिंग रखने से भी मना कर देते हैं। तो आपको इस बात पर जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घर में शिवलिंग रखेंगे और आपके घर में कोई झूठा कार्य हो रहा है, पवित्र कार्य हो रहा है, तो इस वजह से आपको पाप का भागीदार आप बन सकते हैं। भगवान शिव क्षमाशील है। जीवन की राह आसान नहीं होती और जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो वहाँ हमें कई तरह के काम करने पड़ जाते हैं। कई तरीके से हम पूर्ण भी नहीं रह सकते, कभी कभी हम कम भी पड़ जाते हैं। तो ये सोचना गलत है कि भगवान शिव देवता हमसे नाराज होंगे। भगवान शिव के प्रति केवल आपको ईमानदारी दिखानी है, समर्पित होते हैं भगवान शिव के प्रति। भगवान शिव मात्र प्रेम के भगवान है। आप उनका मंत्र को कहीं पर भी आप खड़े होकर जाप कर दीजिए। कितने प्यार से आप भगवान को बुलाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, भगवान शिव आपकी पुकार को जरूर सुनेंगे। भगवान शिव आपकी गलती को क्षमा जरूर करेंगे, पूर्णता के मार्ग पर चलने में हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों, इस वजह से भी शिवलिंग को घर में रखने से मना किया जाता है, वरना शिवलिंग को घर में रखने से कोई बुराई नहीं है। पर शिवलिंग यदि आप अपने घर में रख रहे हैं, शिवलिंग का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा आपको केवल एक स्थान पर शिवलिंग को स्थापित करना है। उसके बाद आप ईमानदारी के साथ वहीं पर शिवलिंग की पूजा करते रहिए। बार बार उनकी जगह को बदलने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग यदि घर में रख रहे हैं तो छोटे से छोटा शिवलिंग घर में रखें। शिवलिंग कभी भी घर में बड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बड़े शिवलिंग जो होते हैं वो मंदिरों में होते हैं। घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो शिवलिंग को किसी भी कोने में ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ आप उसकी पूजा ना कर पाए। शिवलिंग को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे आप उसकी प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से उसकी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव का कभी भी स्थान नहीं बदलना चाहिए। यदि आपने अपने घर में शिवलिंग एक जगह स्थापित किया है तो वहीं पर उसकी पूजा करें। यदि किसी कारण से आपको शिवलिंग का स्थान बदलना पड़ रहा है तो उसे हटाने से पहले गंगा जल से स्नान कराइए, फिर थोड़ा सा ठंडा दूध लेकर स्नान कराएं और उसके बाद शिवलिंग की जगह बदल सकते हैं। शिवलिंग पर जब भी दूध चढ़ाते हैं तो कुछ लोग सीधे दुकान से जो पैकेट वाला दूध लाते हैं उससे पैकेट से ही दूध चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी बर्तन में लेकर, खास करके स्टील के बर्तन में दूध लेकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। और दूध चढ़ाएं तो दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। भूलकर भी तुलसी की पत्तियां या तुलसी के गमले में शिवलिंग को नहीं रखें, ये बेहद ही अशुभ माना जाता है। शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो शिवलिंग को कभी भी अकेला न रखें। शिवलिंग के साथ शिव परिवार, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय की मूर्ति को जरूर रखें। खास करके शिवलिंग घर में रखते समय शिव पुराण में बताई गई बातों का जरूर ध्यान रखें। अक्सर आपने देखा होगा जब आप मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा हुआ लोटा लटका हुआ होता है, जिसमें से हर समय बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो शिवलिंग के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। दिन हो या रात, हर समय शिवलिंग से पानी टपकता रहना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को कभी भी सूखा
सूखा नहीं रखा जाता। शिवलिंग से एक ऊर्जा निकलती है जो घर की महिलाओं पर असर डालती है, जिसके कारण महिलाओं को मानसिक तनाव या डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती है। शिवलिंग यदि आप एक तिपाही वाला स्टैंड लाकर भी शिवलिंग को नहीं रख सकते तो आपको एक तांबे की या पीतल की कटोरी लेकर उसमें शिवलिंग को रखना चाहिए जल भरकर। शिवलिंग को कभी भी सूखा ना रखें या शिवलिंग के जल को कभी भी तुलसी के गमले में ना डालें। साथ ही सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका जरूर लगाइए, क्योंकि ऐसे करने से शिवलिंग पवित्र भी रहता है और ठंडा भी रहता है। भगवान शिव को बेल का फल सबसे ज़्यादा पसंद है, बेलपत्र पसंद है। माना जाता है जो व्यक्ति शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है या बेल का फल चढ़ाता है उस इंसान की उम्र लंबी होती है। तो आप भी सुबह के समय स्नान करने के बाद भगवान शिव पर बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। साथ ही 3 पत्तियों वाला पूरा एक बेलपत्र होता है। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। पंचामृत में आप दूध, गंगाजल, चीनी, शहद, मेवे, इन सब चीज़ों को लेकर भगवान शिव का आप अभिषेक करा सकते हैं। भगवान शिव पर सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है भगवान शिव को सफ़ेद फूल सबसे प्रिय होते हैं। साथ ही भगवान शिव को भूल कर भी केवड़े का या चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। माना जाता है इन फूलों को भगवान शिव ने अभिशाप दिया था। साथ ही अभिषेक करते समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। शिवलिंग का जब आप अभिषेक कराते हैं तो हमेशा सोने के, चांदी के या पीतल से बने हुए पात्र से शिवलिंग को जल अभिषेक कराने चाहिए। और अभिषेक कभी भी आपको स्टील के बर्तन में शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। इस शिवलिंग को आप हमेशा तांबे के या जो पीतल का स्टैंड आता है उसमें शिवलिंग को रखें। उसी लोटे से शिवलिंग पर जल अभिषेक कराना आपको चाहिए। जल आप चढ़ाते हैं तो तांबे के पात्र से चढ़ाएं, दूध चढ़ा रहे हैं तो स्टील के पात्र से चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग घर में रखने से मना नहीं किया जाता। शिवलिंग घर में रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शिवलिंग के कुछ नियम होते हैं जो शिव पुराण में बताए गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में भी ये बताते हैं कि शिवलिंग यदि घर में रख रहे हैं तो छोटा शिवलिंग रखें, शिवलिंग को सूखा ना रखें, शिवलिंग पर भूल कर भी हल्दी और सिंदूर अर्पित ना करें, हमेशा चंदन का तिलक लगाएं, शिवलिंग को तुलसी के गमले में ना रखें। कि शिवलिंग को हमेशा मंदिर में रखना चाहिए और शिवलिंग को खुले स्थान पर रखना चाहिए। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से नित्य शिवलिंग की पूजा अभिषेक जरूर आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर में आपने किसी दिन महिलाओं ने मासिक धर्म के दौरान पूजा नहीं की तो शिवलिंग का आप अभिषेक ना कराएं। तो इन कारणों की वजह से शिवलिंग को घर में रखने से ही मना किया जाता है। घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए, शिवलिंग धातु का रखें या पत्थर का? दोस्तों, सभी लोग अलग अलग तरह की शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुछ लोग सोने का शिवलिंग घर में रखते हैं, कुछ लोग चांदी का रखते हैं, कुछ लोग पन्ने का रखते हैं, स्फटिक रखते हैं, नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं। इन शिवलिंगों में सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग पूजा के लिए घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो ये 1 इंच से लेकर 6 इंच तक का रख सकते हैं। घर में केवल एक ही शिवलिंग रखें। और घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो कभी भी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। धातु का शिवलिंग रख रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उसके ऊपर नाग जरूर लिपटा हुआ होना चाहिए। पत्थर का शिवलिंग है तो आप उसमें कैसा भी शिवलिंग रख सकते हैं, पारद का शिवलिंग रख सकते हैं। यह नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे अच्छा माना जाता है। कुछ लोग पूछते हैं यदि शिवलिंग खंडित हो जाए तो हमें उसका क्या करना चाहिए, क्या उस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, शिवलिंग जो होते हैं वो शिव का निराकार रूप माना जाता है। शिवलिंग का कोई विशेष आकार नहीं होता। यदि शिवलिंग खंडित भी हो गया है तो भी वह पूजनीय होता है। आप उसकी पूजा करते रहिए। बस ध्यान रखें शिव की जो आपकी प्रतिमा है, जो मंदिर में आपने मूर्ति रखी है, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर वो खंडित हो गई है तो उसे तुरंत मंदिर से हटा दीजिए और उसकी जगह आप दूसरी शिव की प्रतिमा रख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि शिवलिंग को कुछ लोग तुलसी के गमले में रखते हैं, तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें वरना आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग पर ना तो तुलसी अर्पित की जाती है, ना ही शिवलिंग को गमले में रखा जाता है। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र की पत्तियां कभी भी सूखी नहीं अर्पित की जाती। बेलपत्र हमेशा आपको लोटे में जल लेकर जल के साथ अर्पित करनी चाहिए। साथ ही 3 पत्तियों का एक बेलपत्र माना जाता है, जिसमें 3 पत्तियां जुड़ी हो, वो बेलपत्र आप अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर यदि आप जल चढ़ा रहे हैं तो हमेशा खाली जल अर्पित कीजिए। ना तो कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, चावल मिला देते हैं, मीठा मिलाते हैं, फूल और मिला देते हैं, तब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो सादा जल चढ़ाइए, दूध चढ़ा रहे हैं तो केवल दूध चढ़ाइए, स्टील के पात्र से दूध चढ़ाइए। यदि आप कुछ लोग पैकेटों से भी दूध चढ़ाते हैं तो ये काम आपको नहीं करना है। ना तो शिवलिंग पर कभी पैकेट से दूध चढ़ाना चाहिए, ना ही तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए। जल तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए, सादा जल आप चढ़ाइए। दूध चढ़ा रहे हैं स्टील के पात्र से चढ़ाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए।